हेलो स्टूडेंट, अब हमने एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर। आप अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 2 में जो हेडिंग है उसे केयरफुली आप पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको मैंने कुछ डिफरेंस में लिखा हुआ है जिससे आपको ये समझ में आए। ओके स्टूडेंट, तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ 3 डिजिट के हैं, कुछ 5 डिजिट के हैं, कुछ 6 डिजिट के हैं। ठीक है, तो इन्हें इन नंबरों को केयरफुली लर्न करके इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे सॉल्व करने से पहले इसे एक बार रीड कर लीजिए। ओके, कैसे? तो चलिए इसे इन नंबरों को हम रीड कर लेते हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इसे स्टार्टिंग से पढ़ के पहले क्लियर कर लीजिए कि ये काउंटिंग कहाँ तक जा रही है। तो कहते हैं, अब पढ़ते हैं वंस, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। तो हमारी काउंटिंग कहाँ पर आ रही है? लैक्स पर। तो मतलब कि ये जो 4 है, 4 किस पोजीशन पे है? लैक्स पोजीशन पे है। तो हम क्या पढ़ेंगे? 4,45,612। ये है 4,12,350। ये है 75,000। ये है 912। ये है 7,12,921। ये है 1,15,695। ओके स्टूडेंट, अब हमने इसे रीड कर लिया। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखना है। तो जैसा कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में जब आप क्लास 3rd में थे तो आपने स्मॉल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर किया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 5, 15, 20, 10, 25। तो अगर इसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए कहा जाए तो आपको पता है कि सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल नंबर सबसे पहले। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर 10 है, तो 10 को हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद 15, 15 के बाद फिर 20, 20 के बाद 25। तो आप ध्यान से देखेंगे ये नंबर स्मॉल डिजिट से लार्ज डिजिट तक जा रहा है। ठीक है, पहले 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। सेम इसी पैटर्न में हमें ये नंबर सेट करने हैं। आपने तो ये स्मॉल डिजिट में पढ़ा था, अब ये कुछ लार्ज डिजिट है जिन्हें आपको केयरफुली लर्न करके इन्हें अरेंज करना है। तो चलिए हम देखते हैं इन्हें हम कैसे कर रहे हैं। आप देखिए, समझिए, जिससे आपको ये आसानी से बन जाए। तो जैसा कि आपने ये पढ़ लिया, अब हम इसे अरेंज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 3 डिजिट का जो नंबर इसमें लिखा है ये इन डिजिट के नंबरों से स्मॉल है। तो जैसे कि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कहा है, पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, फिर सबसे लार्ज नंबर। ओके, तो अब हम इसे अरेंज करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि 1 डिजिट का नंबर तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, 2 डिजिट का नंबर इसमें नहीं है, 3 डिजिट का नंबर है। तो क्या है? 912। 912 कैसा नंबर है? 3 डिजिट का स्मॉल नंबर है और ये स्मॉल नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद फिर 4 डिजिट का नंबर है क्या? नहीं है। फिर उसका 5 डिजिट का नंबर है? यस, 5 डिजिट का नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 डिजिट का नंबर जो है ये क्या है? 75,000। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 75,000। ओके स्टूडेंट, अब 6 डिजिट का नंबर है, लेकिन 1, 2, 3, 4 नंबर है 6 डिजिट के। आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट के 4 नंबर है। ठीक है,
तो आपको इसमें अब कंपेयर करना है, आपको केयरफुली कंपेयर करना है जिससे इसमें आपको मिस्टेक ना हो। तो आप 6 डिजिट के नंबर में आप देखेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लैक्स में इनकी काउंटिंग हुई थी 4 लैक्स। ओके, फर्स्ट डिजिट देख के हम कंपेयर करेंगे पहले 4 लैक्स, ये 4 लैक्स है, ये भी 4 लैक्स है, ये 7 लैक्स है, ये 1 लैक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लैक्स 4 लैक्स से स्मॉल होता है, तो 1 लैक्स पहले आएगा। 1 लैक्स 15,695। ओके, इसके बाद 1 लैक्स हो गया, 1 लैक्स के बाद फिर 4 लैक्स, तो यहाँ पे 4 लैक्स के 2 नंबर्स हैं। तो फर्स्ट डिजिट देख के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन स्मॉल है, कौन लार्ज है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड डिजिट। सेकेंड डिजिट देख के हम इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कौन लार्ज है, कौन स्मॉल है। तो ये 4 है और ये 1 है, तो आपको अब पता चल गया कि ये 4 लैक्स इस 4 लैक्स से छोटा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे, लिखेंगे 4,12,350। ओके, अब हम लिखेंगे इस वाले 4 को, इस वाले 4,45,612। ओके, अब हम लिखेंगे 3 डिजिट का नंबर हमने लिख दिया, हमने 5 डिजिट का नंबर लिख दिया, हमने 6 डिजिट का नंबर भी लिख दिया। 1 लाख 4 लाख से छोटा होता है तो पहले आ गया, फिर 4 लैक्स, फिर 4 लैक्स, फिर इसके बाद आप कोई भी नंबर नहीं बचा है तो लास्ट में बचा है 7,12,921। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपने देख लिया कि इसे हमने अरेंज कर लिया। आप इसे एक कॉमा ना लगाते हुए हम इसे ग्रेटर देन साइन से शो कर देंगे। इस साइन का मतलब ये है कि ये स्मॉल से लार्ज की तरफ हमारे नंबर अरेंज हुए हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 डिजिट के नंबर सबसे पहले, इसके बाद 5 डिजिट का, फिर 6 डिजिट का। 6 डिजिट के नंबर में जो सबसे स्मॉल है 6 डिजिट के नंबर में उसे सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे लार्ज नंबर, फिर उससे लार्ज नंबर। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि आपने इसे समझ लिया, अब आप इसके आगे के बचे हुए क्वेश्चन आप केयरफुली अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे। अब आते हैं हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन में। हम आते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमारे दिए गए नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। अभी जस्ट इससे पहले हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम नंबर्स को स्मॉल पोजीशन से लार्ज पोजीशन में लिखते हैं, लेकिन अब इसमें इसका अपोजिट होगा। पहले सबसे लार्ज नंबर को सबसे पहले, फिर उससे स्मॉल नंबर को, फिर उससे स्मॉल नंबर को, फिर से स्मॉल नंबर को, फिर से स्मॉल, फिर सबसे स्मॉल नंबर। ओके, चलिए हम देखते हैं इन नंबरों को। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 डिजिट के नंबर और 6 डिजिट के नंबर लिखे हुए हैं, तो इन्हें हमें केयरफुली लर्न करके इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए इसे लर्न करते हैं अपन। 76,209, 8,36,245, 9,84,562, 8,71,838, 7,93,174, 95,995। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 6 डिजिट के 4 नंबर हैं और 5 डिजिट के 2 नंबर हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि
सबसे लार्ज नंबर को हमें सबसे पहले लिखना है। तो लार्ज नंबर मतलब 6 डिजिट का नंबर सबसे पहले लिखेंगे। ओके, 5 डिजिट का नंबर 6 डिजिट के नंबर के बाद लिखेंगे। ओके, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करते हैं। तो देखते हैं, ये 5 डिजिट का नंबर है, जैसे छोड़िए, ये 6 डिजिट का नंबर है, लेकिन और भी 6 डिजिट के नंबर हैं, उनसे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये 8 लाख है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है। तो जैसा कि आपको पता है कि 9 इन तीनों नंबर से ज़्यादा बड़ा है, तो हम 9 लाख को पहले लिखेंगे। तो 9,84,562 जिसे हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद फिर 9 के बाद आता है 8 लाख। 8 लाख रिवर्स काउंटिंग चलती है इसमें। तो 9 के बाद 8, तो 8 के 2 नंबर से एक ये है, एक ये है। तो फर्स्ट डिजिट देख के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन लार्ज है, तो हम सेकंड डिजिट देख लेते हैं। सेकंड डिजिट देख के हमें पता चल गया कि कौन लार्ज नंबर है। तो 3 7 से स्मॉल होता है, तो हमारा लार्ज नंबर सेकंड है 8,71,838। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा 8,36,245। ओके, अब 8 लाख के बाद फिर आएगा 7 लाख। तो 7,93,174। ओके, अब ये हमारे 6 डिजिट के नंबर कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अपने 5 डिजिट के नंबरों में। तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, एक 76,000, एक 95,000। तो इसका फर्स्ट डिजिट देख के ही आपको पता चल जाता है इन दोनों में से लार्ज कौन है। इन दोनों में से लार्ज है 95,995 और सबसे स्मॉल है 76,209। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपने इसे अरेंज कर लिया है, हमने अरेंज कर लिया है। अब हम इसे केयरफुली पढ़ेंगे जिससे हमें ये आसानी से बन जाए। हमने यहाँ पे कॉमा लगा के पहले हमने नंबर लिख लिए। ओके स्टूडेंट, अब हम इसमें ये सैम्पल अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा सैम्पल अप्लाई किया था, मतलब जो बिगेस्ट नंबर था वो हमारे इधर था और यहाँ पे हमारा स्मॉल नंबर था, यहाँ पे हमारा बिगेस्ट नंबर था। अब हम इसे रिवर्स कर देंगे। तो ये देखिए, ये सबसे लार्ज नंबर है, इसके बाद फिर ये स्मॉलेस्ट पोजीशन की तरफ शो करता है। ओके स्टूडेंट, तो इस सैम्पल से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो अरेंज सिस्टम है वो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम में है। इसे देख लेते हैं हम। पहले 9 लाख, फिर 8 लाख, फिर 8 लाख, फिर 7 लाख, फिर 95,000, फिर 76,000। ओके स्टूडेंट, इसी तरह इसके आगे के सभी क्वेश्चंस आप केयरफुली लर्न करके फिर अरेंज करेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डिजिट टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट पॉसिबल नंबर विदाउट रिपीट एनी डिजिट। सो आपसे फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबरों, ये जो अलग अलग नंबर दिए गए हैं 8, 6, 7, 5, 4, 1, इन डिजिट के नंबरों को यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ये जो 6 नंबर के डिजिट दिए गए हैं, इनका यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मतलब कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा, जैसे कि आप जानते हैं बड़ा। तो इन नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर, सबसे बिग नंबर क्या है? 8। तो हमने 8 को पहले लिखा।
ओके, फिर इसके बाद हमने 7 को लिखा, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद फिर 5, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 1। तो इनके बीच में हमें कॉमा नहीं लगाना है, बिना कॉमा लगाए ही ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएंगे। अगर आप इन्हें काउंटिंग के हिसाब से इन्हें अरेंज करेंगे और बिना कॉमा के इन्हें आप लिखेंगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर में इन्हीं नंबरों का यूज करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट मतलब इनमें से सबसे स्मॉल नंबर, सबसे स्मॉल नंबर है 1, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 8। ओके स्टूडेंट, इस तरह हमने इन नंबरों का यूज करके हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमने यहाँ पे बना दिए। ओके, इन्हें आप रीड भी कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs। तो ये बन गया है 8,76,541 और यहाँ पे ये नंबर बन गया है 1,45,678। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है और ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इन्हीं नंबर का यूज करके हम ये दोनों नंबर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसके आगे के सभी क्वेश्चन सेम इसी तरह हैं, तो आप इस तरह इनको अरेंज करके ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये जो क्वेश्चन आपको समझा दिए गए हैं, इन्हें आप कॉपी में नोट डाउन करिए और इन्हें केयरफुली रिवाइज करिए।